Weak faith says, come, do something, touch me, show me something. Mature faith says, just say a word, speak the word only. और आगे में आपको मुझे याद दिलाएगा सेंचुरियन के, उससे मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं. I'll teach you about power and authority and how they are different and how they are very important to heal the sick. अगर आपके लिए प्रार्थना हुई और आप उसी समय अपने शरीर को देखते हो और कुछ बदलाव नहीं पाता और विश्वास को ऑफ कर देते हो, कुछ नहीं हुआ, आप वैसे ही जा रहे हो जैसे आए थे. एक परमेश्वर के दास हैं, प्रभु ने बहुत इस्तेमाल करता है. तो वो बहरे हो गए एक बारी, एक कान से सुनना बंद हो गया. उन्होंने बहुत प्रार्थना कराई, कुछ नहीं हो रहा. बहुत लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की, कुछ नहीं, कान बंद है. तो एक दिन वचन पढ़ रहे थे, कह रहे प्रभु तू मुझे कब चंगा करेगा. प्रभु ने उनको बोला, मेरे बेटे या तो तू झूठ बोल रहा है या तो मैं झूठ बोल रहा हूं. कह रहे इसका मतलब. प्रभु ने कहा क्योंकि मेरा वचन क्या कहता है, क्या लिखा है. बोला आपका वचन कहता है मैं चंगा हूं. तब इनकी आंखें खुली. कह रहा ओ. अपनी बीवी के पास गए, बोला मैं चंगा हो गया. इनकी बीवी ने कहा सुनाई दे रहा है. कह रहा उससे तुझे कोई मतलब नहीं है. I'm telling you, that's what he said. He said that's none of your business. God said I am healed. If God said I am healed, then I am healed. अगर ये परमेश्वर ने कह दिया मैं चंगा हूं तो मैं चंगा हूं. Even when he's deaf. हफ्ते तक कोई बदलाव नहीं है. बहरे सबको जा के बोला आई एम हील्ड, मैं चंगा हो गया हूं. और एक दिन कान खुला और सुनने लग गए. अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे. प्रभु ये नहीं कहता जब तू बलवंत हो जाएगा तब तू कहना मैं बलवान हूं. वो कहता है जो कमजोर है वो कमजोरी के समय कहे कि मैं बलवान हूं. जो गरीब है अपनी गरीबी में कहे मैं धनवान हूं. तब कहे जब नहीं है, तब कहे. दैट्स एन एक्ट ऑफ फेथ बिकॉज यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट योर सेंसेस. आप वो बोल रहे हो जो आपकी ज्ञानेंद्रियों ने नहीं देखा अभी तक. जब मैं पहले बोलता था लोगों को आई एम सीइंग स्टेडियम फील्ड, वो कहते पागल आदमी, 40 बंदे आते नहीं है चर्च में, कह रहा है स्टेडियम. Faith transcends time and sees the future. विश्वास समय के पार जाके भविष्य को देख लेता है और उस भविष्य को ऐसे पुकारता है जैसे वो अभी है. God calls those things which are not as if they are. आप ये लगाओ, कोई आता है प्रार्थना के लिए, प्रार्थना करी, कुछ भी तो नहीं हुआ. अरे कुछ ऐसे ही कहते हैं ये लोग, कुछ नहीं हुआ. Oh wow, what would have happened if you treated doctors like this? You don't treat doctors like this. अब डॉक्टर्स के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करते. डॉक्टर तो 50 बार बुलाएगा तो 50 बार जाओगे. जादू नहीं है कलीसिया में. It's not a miracle. ओके, ठीक है, आगे चलें. काफी कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूं. ऑलराइट, ठीक है, अब चलते हैं लूका 17 11 से 19. Luke 17 11 to 9. Are we learning something, church? Okay. Luke 17 11 to 19. ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था. किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले. कितने मिले? 10 कोढ़ी.
अब ये जो कोड़ी आज के टाइम में आप देखते हो लेपर, इट्स नॉट द लेप्रेसी इन द टाइम्स ऑफ जीसस, बिकॉज नाउ इट्स ट्रीटेड, देयर आर मेडिसिन्स। यीशु के समय में वो लेप्रेसी ऐसी थी कि उंगलियां झड़ रही हैं। One time I've gone to a leper colony and I was shocked seeing, मैं देखकर हैरान हो गया कि कैसे जो एक्सट्रीम लेवल का जो लेप्रेसी है वो कैसे होती है। शरीर गल जाता है, पूरे बॉडी ऑर्गन गल जाते हैं, एंड दिस stench comes from the body. ओके, उन्होंने दूर खड़े होकर, दूर क्यों खड़े हुए? क्योंकि व्यवस्था के हिसाब से पास नहीं आ सकते, क्योंकि अगर पास आ गए और छू लिया तो पत्थर मार के मार दो। दूर खड़े, यीशु को देख लिया, दूर से खड़े होके क्या बोल रहे हैं? ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। कहां से बोला? अब अगर दूर से बोला तो यीशु कहां से जवाब दे रहा है? दूर से। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, किसी को छुआ नहीं, दूर से बोला। अब यीशु भी दूर से क्या बोला है? उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। उन्होंने क्या कहा? हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। क्योंकि शरीर क्या है? कोढ़ से भरा है। यीशु क्या कह रहा है? जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। अब वो देख रहे हैं अपने उंगलियों में, हैं याजकों को दिखाओ। ऐसा नहीं किया उन्होंने, वचन को माना और जाने लगे। और बाइबल कहती है जाते जाते शुद्ध हो गए। यू बिलीव द वर्ड फर्स्ट, मैनिफेस्टेशन कम्स लेटर। आप पहले वचन पर विश्वास करते हो, उसका प्रकटीकरण बाद में आता है। अगर आप वचन पर अड़िग खड़े हो तो जो लिखा है वो पूरा होगा 100%। जाते जाते शुद्ध हो गए, यानी उस समय शुद्ध नहीं है। जब यीशु ने बोला, शरीर वैसे ही है। यहां श्वेता जो इस घर की एक बेटी है, जब वचन आया कि एक लड़की है जिसकी एक ओवरी सर्जरी से निकाल दी, प्रभु कह रहा है तेरे को मैं एक नई ओवरी दे रहा हूं। क्या किया उसने? विश्वास का कार्य क्या था? अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, गई अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड का गई अल्ट्रासाउंड कराने, वो विश्वास का कार्य था। क्यों गई अल्ट्रासाउंड कराने? क्योंकि विश्वास किया मैं चंगा हो गई। जब रिपोर्ट आई तो आई नहीं, ब्रांड न्यू ओवरी। कई लोगों बोलो, हाँ जी आप गए डॉक्टर के पास? नहीं जी डॉक्टर के पास तो जी नहीं गए हम, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं वहां जाके जी। अरे फर्क जाते जाते पड़ता है। इन कोड़ियों को फर्क कब पड़ा? वहां पड़ा या जाते जाते पड़ा? जाते जाते। किसके जीवन में नेगेटिव रिपोर्ट है? मुझे अपना हाथ दिखाओ। मैं ये घोषणा करता हूं, जैसे आप नई रिपोर्ट कराने जाते हो यीशु के नाम में, जाते जाते रिपोर्ट्स बदल जाएंगी यीशु के नाम में। और जाना है, रिपोर्ट करानी है विश्वास से, और रिपोर्ट्स लेकर आनी है नहीं। आमीन। जाते जाते, जब कोई एविडेंस ना हो, जब कोई सबूत ना हो। बोले क्या सबूत है? बोला वचन मेरा सबूत है, वचन मेरा सबूत है। वचन भेजा जा चुका है। अगर वचन भेजा जा चुका है तो खाली हाथ अपना काम किए बगैर, वचन कहता है, वो वापस परमेश्वर के पास नहीं आता। जाते जाते शुद्ध हो गए। They acted before they were healed. Let me say that again. They acted before they were healed. परमेश्वर के दास हैं, बेड में थे सालों तक, और ये बार बार बोलते प्रभु मैं मानता हूं तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, प्रभु मैं मानता हूं तेरे कोड़े खाने। प्रभु ने कहा अगर मानता है तो बिस्तर में क्यों लेटा, उठ जा। चल नहीं सकते थे। मगर जब रहमा वचन आया, बिस्तर से जैसे एक पांव नीचे रखा, पूरे शरीर में चींटियां काट रही हैं, दर्द हो रहा है, एक पांव रखा,
बैठ गए। फिर वचन आ रहा है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु। फिर एक पांव रखा, हल्के हल्के करके दूसरा पांव रखा, फिर हल्के हल्के तीसरा पांव रखा, फिर बैठ गए, फिर उठे, करते रहे। आधे घंटे में अपने कमरे में भागने लगे हो। We want to have it and then we'll believe it. Jesus said, you believe that you have received, then you will have it. पहले मान तुझे मिल गया है तो तुझे मिलेगा। पहले मानना पड़ेगा। मानना अदृश्य दुनिया में होता है। Amen? तब यह देखकर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था, वो अन्य जाति था। मैं आपको बता रहा हूं, आज भी कितने ऐसे मसीह हैं जो चंगे हो गए, बट दे आर नॉट थैंकफुल। दे विल नेवर इवन कम बैक टू से थैंक्स। जितने हजारों लोग इस सेवकाई में चंगे हुए हैं, अगर वो सारे आज यहां हों, हम 50,000 से ऊपर होंगे। But that's okay. हीलिंग बेट नहीं है। हम नहीं कह रहे चंगे हो गए तो यहीं आना है, मगर समझो कि यीशु क्या एक्सपेक्ट करता है। इस पर यीशु ने क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वो 9 कहां है? जीसस लुक्स फॉर दोज हु गॉट हील्ड दैट दे विल कम बैक। वो 9 कहां है? क्या वे चंगे नहीं हुए? वो क्यों नहीं आए परमेश्वर की बड़ाई करने? अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ करा है, कभी भी उसकी महिमा को मत चुराना, उसकी बड़ाई करना। 9 कहां है? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किसने विश्वास ने? तेरे विश्वास ने। वो सामर्थ जो तेरे अंदर कार्य कर रही थी, उस सामर्थ ने तुझे मेरी सामर्थ से जोड़ दिया। Because you believed. Because you believed, you acted. कितने लोगों ने वो वचन सुना है जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे उस सुंदर फाटक में, और वहां पर एक लंगड़ा था जो बचपन से लंगड़ा था, और पतरस ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। उसने कहा, अभी नहीं है। कई लोगों ने घर से भी निकाल दिया। चलो वहां नहीं जाएंगे, बस जस्ट ये बोलूंगा, अगर सोना बुरा है तो स्वर्ग में नहीं होता। एनीवे, आई डोंट वेयर इट्स गोल्ड, आई एम नॉट, इट्स नॉट अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट गेटिंग आवर माइंड्स रिन्यूड। उसने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, जो है तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम में उठ और चल। फिर क्या हुआ? वो चंगा नहीं हुआ। पढ़ा? ऐसा नहीं हुआ कि लंगड़ा बैठा है और पतरस ने बोला, उठ, यीशु नासरी के नाम में उठ और चल। फिर और वो उठ गया और चलने लगा। ऐसा नहीं हुआ। बोलने के बाद पतरस ने दाहिने हाथ से उसे पकड़ा और उठाया। तब जब उठाया, तब सामर्थ उसके पांव में आई और वो चलने लगा। There was an act before he got healed. देखो क्या लिखा है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, यानी खुद से नहीं उठ सा पा रहा था, उठाया, केवल बोला नहीं, उठाया। जब उठाया तुरंत there was an act before the power manifested. उठाया। You have to act your faith. Hallelujah.